हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्णय मंत्रा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, बिना लेट किए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? ऑप्शन ए BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, सही है। ऑप्शन नंबर बी AD 78 शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी AD 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। अर्थात इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने गलत आंसर ही नहीं दिया था। ठीक है, ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए वेन्सांग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, या फिर सी कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग जो है यह जो है भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर, नामदेव, मीराबाई, गुरु नानक को उनके काल क्रम अनुसार सही है? इसका आंसर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर, नामदेव, मीराबाई, गुरु नानक को उनके काल क्रम अनुसार सही है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 4 3, या फिर ऑप्शन डी 4 1 3 2। इसका आंसर क्या होगा? इनका काल क्रम अनुसार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। ठीक है। पहले कौन आएंगे? पहले जो है नामदेव। ठीक है। फिर उसके बाद से जो है संत कबीर। ठीक है। और उसके बाद से जो है अगला जो है गुरु नानक जो आएंगे, नानक। और फिर जो अगला जो आएंगे मीराबाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए विभूति नारायण सिंह,
ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए गुजरात, काकरापार शक्ति केंद्र क्या गुजरात में स्थित है? सही है। ऑप्शन बी कर्नाटक में कैगा शक्ति केंद्र स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी राजस्थान में रावत भाटा शक्ति केंद्र स्थित है, जी ये भी सही है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में नरौरा शक्ति केंद्र स्थित है, ये भी सही। अर्थात इसमें चारों सही है, एक कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी थार। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारा। अगला क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 4। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला क्वेश्चन, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, या फिर ऑप्शन डी 5वां। तो इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। कोलकाता का जो है हुगली शहर जो है कर्क रेखा के एकदम नज़दीक स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र में। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई, या फिर ऑप्शन डी सेबी। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। अगला क्वेश्चन, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए व्यक्तिगत कर, ऑप्शन बी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त, या फिर ऑप्शन सी शेयरों की कीमत, या फिर ऑप्शन डी ब्याज दर। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त। अगला क्वेश्चन,
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? ऑप्शन ए हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन बी भारत तथा हिंदुस्तान, ऑप्शन सी केवल भारत, या फिर ऑप्शन डी भारत तथा इंडिया। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या। इसका आंसर आप लोग बताएं। आंसर क्या होगा? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकता है? ऑप्शन है 14 दिन, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 4 माह, ऑप्शन डी 3 माह। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 माह। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी यांगत्से नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर आप लोग बताएं। आंसर क्या होगा? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगत्से नदी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन सी पटना, या फिर ऑप्शन डी कोच्चि। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। अगला क्वेश्चन, कोयला भंडार में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था। ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 3रा। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्नोमैनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी एक्टीमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विद्युत तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी रेडियो तरंग, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश तरंग। इसका आंसर आप लोग बताएं। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी गुर्दे में, या फिर ऑप्शन डी यकृत में। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन सी कालरा, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पुनर्जलीकरण, ऑप्शन बी वाष्पन शीतलन, ऑप्शन सी वायु निर्जलीकरण, या फिर ऑप्शन डी उष्ण वायु प्रतिस्थापन। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन शीतलन। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 29 जून। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 जून। अगला क्वेश्चन, सर्बिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी बेलग्रेड, ऑप्शन डी नैरोबी। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? सर्बिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बांग्ला या फिर ऑप्शन डी नागा। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला। अगला क्वेश्चन, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दीवार चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्तियाँ, ऑप्शन सी फूलों की सजावट या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूलों की सजावट। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी अभिनय। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत। अगला क्वेश्चन, बजट को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघ सूची या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? बजट को किस सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए अमृता पटेल, ऑप्शन बी विमला देवी, ऑप्शन सी तारा चेरियन या फिर ऑप्शन डी रीना कौशल धर्मशक्तु। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नेपाली, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। तो दोस्त, यह थे जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज थी। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए निर्णय मंत्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।